साथ हो रहा है और रोजाना जिले के सैकड़ों की तादाद में मजदूर दूसरे जिले या फिर प्रदेश को जा रहे हैं और इनमें ज्यादातर पंजाब जा रहे हैं क्योंकि वहां पर बुआई का समय शुरू हो चुका है और मजदूरी के लिए लोग यहां पर जा रहे हैं। रोजाना शहर के अलावा भीरा, बिजुआ, मित्तौली, मैगलगंज, निघासन समेत 10 से ज्यादा जगहों से बसें रोजाना ऐसे मजदूरों को लेकर के दूसरी जगह पर जाती हैं। तो लखीमपुर खीरी की ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें यहाँ पर लोगों का पलायन एक बार फिर से शुरू हो गया। दूसरे शहरों और दूसरे राज्यों की तरफ लोग पलायन कर रहे हैं। किस लिए जा रहे हैं? काम करने के लिए। यहाँ आपको काम नहीं मिल रहा क्या? नहीं, काम है, यहाँ मजदूरी सस्ती है। रोजगार ना जमीन है ना हमारे पास जैसे पैसा कौड़ी कुछ नहीं, तो जाएंगे तो आइए, तो यहाँ पे काम धंधा नहीं तो जाएंगे नहीं। सरकार को चाहिए कि मनरेगा कम से कम 200 दिन करे गारंटी और 400 रुपये इनकी दिहाड़ी को फाइनल करे, तभी कुछ कल्याण हो सकता है। तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें लखीमपुर खीरी की ये तस्वीरें हैं जहां पर कोरोना की दूसरी लहर में ये सभी मजदूर दूसरे शहरों से यहां पर पलायन करके पहुंचे थे, लेकिन एक बार फिर से रोजी रोटी कमाने के लिए दूसरे राज्य और दूसरे शहरों में पलायन करने को ये मजदूर मजबूर हैं। तो लखीमपुर खीरी की ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर लोग पलायन कर रहे हैं, मजदूर पलायन कर रहे हैं, तेजी से यहाँ पर पलायन हो रहा है। और आपको बता दें कोरोना की दूसरी लहर में ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिली थी जहाँ पर अपने घरों की तरफ लोग पलायन करने को मजबूर हो गए थे क्योंकि लॉकडाउन हो गया था। शारिक खान हमारे साथ, हमारे संवाददाता इसी पर बहुत जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। शारिक, हमने कोरोना की दूसरी लहर में देखा कि कैसे बेबस मजदूर रोजगार ना मिलने की वजह से अपने घर की तरफ पलायन करने को मजबूर हो गए थे, लेकिन कोरोना की दूसरी लहर जैसे ही कमजोर पड़ती गई, एक बार फिर से लॉकडाउन खुल गया और एक बार फिर से ये मजदूर पलायन करने को मजबूर हो गए। कैसी तस्वीरें देखने को मिल रही है? कितनी बड़ी संख्या में ये मजदूर पलायन कर रहे हैं? देखिए मनीष, पिछले दिनों से हम लोग लगातार ऐसी तस्वीरें देख रहे हैं और अलग अलग इलाकों से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। चाहे बात मैकलगंज हाईवे की हो या निघासन की हो या बिजुआ की हो या शहर के इलाकों से जो बसें जाती हैं उनकी हो, ये सिलसिला पिछले 10 दिनों से लगातार चला आ रहा है और बड़ी संख्या में मजदूर जो हैं वो यहाँ से पलायन कर रहे हैं चूंकि उनके पास रोजगार नहीं है। कहने को तो जो है नरेगा स्कीम यहाँ पर चल रही है, लेकिन नरेगा का क्या हाल है वो किसी से छिपा नहीं है। अब चूंकि ये दूसरे शहरों को जा रहे हैं, दूसरे प्रदेशों को जा रहे हैं, उसके पीछे एक वजह भी है क्योंकि मजदूरी इस इलाके में जो है काफ़ी कम है। अब ये जब दूसरे शहरों में जाते हैं, खासतौर के अगर बात की जाए पंजाब की, तो वहाँ पर मजदूरी 400 से 500 है। जब चूंकि मजदूरी नरेगा की अगर बात की जाए तो यहाँ पर 204 रुपये मिलते हैं और उनको जस्ट डबल मिल रहा है। तो इसको लेकर काफ़ी बड़ी संख्या में लोगों का पलायन है। इसके अलावा उत्तराखंड में भी काफ़ी संख्या में मजदूर जा रहे हैं, हरियाणा में भी जा रहे हैं। तो जिस तरह से दावे किए जाते हैं रोजगार देने के, वो असल हकीकत है क्या, कागजों पर क्या चल रहा है और असल हकीकत क्या है, तस्वीरों में हम लोग साफ तौर पर देख सकते हैं। ये कहानी पिछले, जैसा कि बताया कि लगातार चली आ रही है और परिवार के परिवार पूरे लगातार इसमें जो है पलायन करते जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात मनीष में ये भी सामने आई है कि जो नए लोग हैं, जो नए युवा हैं, वो भी अपने गांवों से जा रहे हैं दूसरे प्रदेशों में काम करने के लिए। तो अब जब बड़ी संख्या में ये दावा किया जाता है कि रोजगार दिए जा रहे हैं, तो अगर रोजगार दिए जा रहे हैं तो ये मजदूर आखिर जा कहाँ रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल शारिक, यहाँ पर सरकार द्वारा दावा तो तमाम किया जाता है कि लोगों को रोजगार दिया जा रहा है, लेकिन तस्वीरें कुछ और ही बयां कर रही हैं। क्या आपने यहाँ पर मौजूद लोगों से बात करने की कोशिश की? लोगों का क्या कुछ कहना है, क्या उनकी मजबूरी जिसके चलते उन्हें पलायन करना पड़ा और क्या कुछ मांग उनके द्वारा सरकार से की गई है? देखिए, अगर इस इलाके की बात करें, इस जिले की बात करें लखीमपुर खीरी की, तो यहाँ पर अधिकांश मजदूरी पेशा ही लोग हैं जो सुबह कमाते हैं और शाम को खाते हैं। ऐसे में चूंकि महंगाई भी ज़्यादा है तो परिवार को चला पाना खासा मुश्किल हो जाता है इन लोगों के लिए। अब जब दूसरे प्रदेशों में जाते हैं तो जाहिर सी बात है वहाँ पर मजदूरी ज़्यादा है और काफ़ी दिनों का काम भी उनको मिलता है। तो एक मुश्त उनके पास जो है ज़्यादा रकम आती है, जिससे उनका एक जो खर्चा है, परिवार चलाने का जरिया है, वो बेहतर हो जाता है। तो यही बात हम लोगों ने जब मजदूरों से की तो उन्होंने भी इसी बात का जिक्र किया। और चूँकि गाँव में रोज़गार की बात की जाती है, जिस तरह से सरकारी स्कीम्स की, उनमें क्या होता है, किस तरह की धांधली होती है, उनसे भी ये बेहद आहत दिखे। तो जिस तरह से ये लगातार पलायन हम लोग के सामने आ रहा है पिछले 10 दिनों से, ये कहीं ना कहीं चिंता की बात ज़रूर है। और ये सवाल भी उन स्कीम्स पे उठाता है जिसमें जो दावे किए जाते हैं कि रोज़गार बड़ी संख्या में दिया जा रहा है।
बिल्कुल जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद शारिक। तो रोजगार ना होने की वजह से लोग पलायन करने को मजबूर हो गए हैं। तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं, आपको बता दें सैकड़ों की संख्या में